साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसके अंदर बहुत ही सारे लोगों को बैठाया गया अलग अलग रूम्स के अंदर और उन्हें एक डिस्प्ले दिया और एक कीबोर्ड दिया गया जिसके अंदर बहुत सारे ब्लू डॉट्स थे, पर्पल डॉट्स थे और पर्पल और ब्लू डॉट्स के बीच के कलर का जो एक शेड होता है वो दिया गया। बेसिकली 3 कलर्स दिए गए और डॉट्स वहां पर दे दिए गए और कहा गया कि जब जब ये जो डॉट्स ब्लिंक होंगे, जो कीबोर्ड था उसके अंदर ब्लू डॉट का एक बटन जिस पे ब्लू लिखा हुआ था और एक पर्पल डॉट का बटन जिस पे पर्पल लिखा हुआ था और एक तीसरे शेड का बटन जहां पे उसका कलर का नाम लिखा हुआ था। तो उनसे कहा गया जब भी स्क्रीन के ऊपर ये कलर ब्लिंक होगा तब आपको वही कलर, जैसे ब्लू कलर ब्लिंक हुआ स्क्रीन के ऊपर तो आपको ब्लू बटन दबा देना है, जैसे ही पर्पल ब्लिंक हुआ तो आपको पर्पल दबा देना है, जैसे ही तीसरा हुआ तो तीसरा वाला दबा देना है। तो बहुत सारे ऐसे करा गया, काफी सारे लोगों को रूम में बैठा के। तो उसमें क्या करा गया, एक छोटी सी ट्रिक थी कि जो ब्लू वाला होगा ना, जो ब्लू कलर्स वाला होगा उसे बहुत ज्यादा बार दिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऐसी रख देंगे कि 80% बार ब्लू कलर दिखाया जाएगा, 80% बार ब्लू कलर जो है वो ब्लिंक होगा ताकि लोग ब्लू 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 80% बार उस पर दबाएं बटन को, और 10% पर्पल और 10% दूसरा कलर। फिर धीरे धीरे क्या गया, थोड़ा सा घुमाया गया चीजों को, ब्लू कलर को धीरे धीरे नीचे करा गया। पहली बार जो टेस्ट आए जब वहां पर ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट जिन लोगों पे करा गया था तो उन सब ने ज्यादातर बार सही करा, ब्लू 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 ब्लू। जब पर्पल आए तो पर्पल, जब तीसरा शेड आए तो तीसरा शेड। ज्यादातर चांसेस में, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के अंदर लोगों ने सही करा था उस चीज को। लेकिन जब साइकोलॉजिस्ट ने चीजें बदलना शुरू करी, मतलब ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया और जो पर्पल और दूसरे कलर की जो फ्रीक्वेंसी है उसे थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रीक्वेंसी पहले ऐसे थी, ब्लू जो डॉट्स थे उसकी, धीरे धीरे इसको ऐसे करना उन्होंने जैसे ही शुरू करा ना तो उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे थे। वो जब भी पर्पल कलर ब्लिंक होता था तब भी ब्लू पे क्लिक कर देते थे। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से जैसे जैसे इस रेशियो को और कम कम ज्यादा ज्यादा ऐसे ऐसे शिफ्टिंग, थोड़ा बहुत खेल करा गया ना, ऊपर नीचे मामला करा गया, वैसे वैसे लोगों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करना शुरू कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, एक्चुअली में वो कई बार अपने ही मिसकंसेप्शंस को, और लोगों को पर्सनली ऐसा लगता था कि वो सही कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो गलत बटन पे उनसे दब गया है, गलत बटन प्रेस हो गया है, नहीं, उन्हें ऐसा लगता था कि हर बार वो सही बटन दबाया उन्होंने। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये पता चला कि हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय ज्यादातर बार अपने तरीके से चीजों को बना करके, अपने हिसाब से चीजों को बना करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हम सुनते कुछ और हैं लेकिन उसको सुनने के बाद हम क्या करते हैं, उसको किसी और तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं अपने तरीके से। बेसिकली हमने सुना कुछ, मान कुछ लिया और एक्सेप्ट वही कर लिया जो हमारे दिमाग में आया, हमारे अकॉर्डिंग जो हमें सही लगा। तो यही चीज होती है ह्यूमन ब्रेन के साथ। इस एक्सपेरिमेंट ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दी। किसी ने कहा कुछ, हमने समझ कुछ लिया। बिल्कुल यही होता है यहाँ पर। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि जब आप किसी भी इंसान से बात कर रहे होते हो और वो कुछ कह देता है, आप कुछ और समझ लेते हो, आपको एकदम उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाती है। वो आपसे चीख चीख के कहता है दूसरा इंसान कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था जो तूने समझ लिया। लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, तू यही कहना चाह रहा था, तूने यही कह दिया। किसी ने कहा कुछ, हो सकता है उसके कहने के पीछे का कारण कुछ और ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसा उसने कहा चीज वैसी ही हो। तो ऐसे में हमारा दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाता है और खुद ही ये सोच लेता है कि हम जो है बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझदार हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम अपने ही परसेप्शंस में जीना शुरू कर देते हैं। कोई कहता कुछ है, हम समझते कुछ हैं, उसका अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं और उससे बाद उसका रिजल्ट कुछ और बना के सामने वाले को कुछ और ही अलग ही तरीके से जवाब देते हैं। हो सकता है कई बार हम लोग कि कोई किसी इंसान ने हमारे को जरा सी सिंपल सी बस स्माइल दी या सिंपल सी हमारे जोक्स पे हंस दिया या हमारी बात में अच्छे तरीके से जवाब दे दिया, तो हम कुछ और बनाने लग जाते हैं। हम रियलिटी को, जैसी वो रियलिटी होती है, उसे वैसा ही एक्सेप्ट करने की बजाय क्या करते हैं, अपने दिमाग के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके चीजों को समझ लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। रैप अप करना कहते हैं इसे, अपने परसेप्शन में बात को रैप अप करके अपने अकॉर्डिंग उस चीज को समझ लेना। और ये लिटरली एक काफी बड़ा टॉपिक होता है जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और हर बार यही रियलिटी, मतलब रिजल्ट निकल के आया है कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने से पहले
मतलब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस ही नहीं करता, वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग जाता है। इस चीज़ का इलाज यहाँ पर सिंपल सा ये होता है कि हम किसी भी बात को, जैसे भी किसी भी इंसान ने बोला, तो हमारे दिमाग में हो सकता है सवाल आए, हमारे दिमाग में हो सकता है कोई क्वेश्चन आए कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों कहा, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था। तो उस क्वेश्चन का जवाब हम खुद ना दें, हम सामने वाले इंसान से पूछ लें। ठीक है, हमें क्लियर कट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्लियर कट कर लेना, सवाल जो भी आपके दिमाग में आया तुरंत उसका जवाब मांग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम गलत फहमी कहते हैं इसे, गलत फहमी में जीना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आते। पेन होता, बाद में पेन होता, और हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि काश मैंने उसी समय उस चीज़ को पूछ लिया होता, काश मैंने बात कर ली होती। तो ये चीज़ इसका इलाज है। जैसे ही किसी ने कुछ भी बोला, कोई भी आपके दिमाग में सवाल आया कि इसने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों हुआ, तो सवाल पूछ लो। दिक्कत क्या है, तुरंत ही पूछ लो कि मैं समझने में थोड़ा असमर्थ हूं, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो इंसान एग्जैक्टली बता देगा। और तब भी अगर सवाल है तब भी सवाल पूछ लो। लेकिन अगर आप सवाल पूछने में समर्थ नहीं हो तो जवाब देने में भी समर्थ मत बनो। क्योंकि होता क्या है, दिमाग में हमारे सवाल आता है, जवाब भी हम खुद ही दे देते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, या फिर मतलब जैसे इस इंसान ने ये बोला, इसके बोलने के पीछे का रीजन ये होगा। तो आप ऐसे में सवाल पूछ नहीं पा रहे कि ऐसा तुमने क्यों बोला, और जवाब भी खुद ही दे रहे हो। तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप अपनी मर्जी से धरती को रोटेट करना चाह रहे हो, अपनी मर्जी से इधर रोटेट करेगी या इधर रोटेट करेगी। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट कर देती है, जिससे बाद में प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर आप सवाल पूछने में समर्थ नहीं हो तो जवाब देने में भी समर्थ मत बनो। अपने आप को, किसी इंसान ने कुछ बोला, आपने अपने आप को उसका जवाब दे दिया, तो वो चीज़ में भी समर्थ मत बनो। सवाल पूछो, जवाब मत दो अपने आप से। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो इस चैनल को। मैं इस कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी ये कम्युनिटी, हम कुछ सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।